अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को जावेद मेहर का सलाम। नाजरीन, सबसे पहले आज बात करूंगा एमक्यूएम के हवाले से, जो कि इस वक्त पीडीएम जो गवर्नमेंट है स्पेशली शहबाज शरीफ की, उसके लिए दर्द सर बन गई है। और आज तक की जो मेरे पास इतलात है उसके मुताबिक एमक्यूएम पाकिस्तान जो जल्द पीडीएम को छोड़ने वाली है और हुकूमत से अलहदगी का ऐलान करने वाली है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि देखें, ये जो बल्दियाती इंतखाबात है, इसका जो एक मैटर है वो अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन दूसरी साइड पे आप ये भी देखें कि आने वाले इंतखाबात में सबसे ज्यादा जो नुकसान है कराची में वो एमक्यूएम को होगा। एमक्यूएम के पास ऑप्शन क्या है? एमक्यूएम के पास तो ऑप्शन है लिमिटेड, और इनके पास तो वैसे ही कोई बयानिया नहीं है। हर गवर्नमेंट के साथ होते हैं। आज तक ये कराची के नाम पे वोट लेते हैं और कराची के नाम पे वोट लेने के बाद कराची के लिए आज तक इन्होंने कुछ नहीं किया। उसकी बड़ी वजह यह है कि अब तक की जो मेरे पास इतलात है कि एमक्यूएम के जो मसाइल हैं वो अपने और किस्म के मसाइल हैं, और वो हमेशा हर गवर्नमेंट के साथ इसी वजह से होते हैं कि उनके मसाइल जो हैं वो हल रहे हैं और उनको कोई तंग ना करे, उनके खिलाफ कोई किसी किस्म की कार्रवाइयां ना करे। तो इसलिए एमक्यूएम हर दौर में किसी ना किसी तरीका से गवर्नमेंट के साथ होती है। तो अब भी मामला ऐसा ही है कि इस दफा इन्होंने इमरान खान साहब को छोड़ा, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब के साथ मिल गए, पीडीएम के साथ मिलके गवर्नमेंट बन गई। हुआ ये कि शहबाज शरीफ ने इनको बड़ी यकीन दहानियां करवाई और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के जामन भी बने वो कि जनाब पीपल्स पार्टी आपके मुतालबात को मानेगी, लेकिन अब जो है वो पीपल्स पार्टी भी उनको घास नहीं डाल रही। उसकी वजह है कि पीपल्स पार्टी ने अपनी पॉलिटिक्स करनी है, कराची हो या अंदरून सिंध हो, तो पीपल्स पार्टी के अपने मफादात हैं, उनके अपने मोटिव हैं। लेकिन एमक्यूएम जो है वो चाहती है कि जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उनको किसी तरीके से रोक दिया जाए या डिले में ले जाया जाए, क्योंकि इंतखाबात में जाने की पोजीशन में एमक्यूएम बिल्कुल नहीं है। तो अब बाकायदा तौर पे एमक्यूएम ने, जब मैं इस वक्त व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो अपना इजलास जारी रखे हुए है और अहम ऐलान भी उसने करना है। दूसरी तरफ आप ये देखें कि ये जो परेशानी है, क्योंकि एमक्यूएम आने वाले दिनों में ये गवर्नमेंट पीडीएम के साथ नहीं रहेंगे और ये अलहदगी इख्तियार करेंगे। उसकी वजह है कि एमक्यूएम के जो धड़े हैं, एक तो वो इकट्ठे हो रहे हैं और वो नहीं चाहते कि उनकी साख भी खराब हो, इस हवाले से कि वो ऐसी नालायक और नकम्मी गवर्नमेंट का हिस्सा है। और दूसरी तरफ उन्होंने इंतखाबात में भी जाना है और कुछ ना कुछ बयानियां लेके जाना है, और वो बयानियां अब ये लेके जाएंगे कि देखें जी, हमने इमरान खान साहब को छोड़ा क्योंकि हमारे कराची के मसाइल हल नहीं हुए, और अब हमने शहबाज शरीफ को भी इसी वजह से छोड़ा क्योंकि कराची के मसाइल नहीं हल हुए। तो अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। तो ये तो मामला एमक्यूएम का है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो हैं वो भी अब अपना सरप्राइज देने के लिए तैयार हैं, और वो सदर मुमलिकत की सूरत में होगा, और सदर मुमलिकत शहबाज शरीफ साहब को एतमाद के वोट का कहेंगे, क्योंकि पंजाब में इन्होंने ये वाला पंगा पहले लिया और अब जो है ये वफाकी गवर्नमेंट की बारी है। तो बात यह है कि पंजाब में तो जो पीटीआई और उसके कोalition पार्टनर काफलिक थे वो कामयाब हो गए थे, लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि कोई इतना आसान काम नहीं होगा कि शहबाज शरीफ एतमाद का वोट ले लें। जब भी सदर मुमलिकत एतमाद के वोट का कहेंगे, शहबाज शरीफ को इंतहाई मुश्किल और मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, और ये बहुत ज्यादा इसके चांसेस हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एतमाद का वोट लेने में कामयाब ही ना हो पाए। ये इसके बहुत कवी चांसेस हैं कि आने वाले दिनों में अगर सदर मुमलिकत कहते हैं एतमाद के वोट का, तो आने वाले दिनों में शहबाज शरीफ साहब एतमाद का वोट लेने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसके बहुत ज्यादा 90% से ऊपर चांसेस है। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब को पुकारा जा रहा है पाकिस्तान में, लेकिन वो पाकिस्तान आने का नाम नहीं ले रहे। एक दफा फिर नवाज शरीफ ने साबित किया है कि वो एक बुज़दिल है, वो लीडर नहीं है, क्योंकि जब इस पे मुश्किल वक्त आया है, मुल्क को छोड़ के भागा है, फिर डील करके
एनआरओ लेके दोबारा वापस आया है, और उस वक्त वापस आया है जब हालात, माहौल और वक्त साजगार हो। अब भी जनाब को नहीं लग रहा कि मेरे लिए वक्त जो है वो साजगार नहीं है, माहौल पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि उसकी वापसी हो, तो लिहाजा जनाब वापस नहीं आ रहे। लेकिन अपनी पार्टी के लोगों को, अपने कारकुनों को इतनी बेशर्मी से कह रहा है बैठा हुआ लंदन में कि आप डट जाए, आप खड़े हो जाएं, आपने नहीं घबराना, आपने इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेना है, मैं नहीं आऊंगा, बस आप डटे रहें, मेरी छोड़ें, मैंने अपने आप को छुड़ा लिया है, आप भी अपने आप को जो है वो इस मामले में लेके जाते रहें, मुझे आपसे कोई कंसर्न नहीं है। जैसे जनाजा निकला था अब ये इनकी अदम एतमाद का और एतमाद के वोट का, उसी तरह से अब नवाज शरीफ साहब की सियासत का भी जनाजा निकलने वाला है। और मुझे जिसमें बहुत ज्यादा चांसेस यही नजर आते हैं कि नवाज शरीफ अब जो है वो पाकिस्तान की ख्वाहिश बिल्कुल दिल से तर्क कर चुके हैं और आने वाले दिनों में उनकी वापसी के आसार खत्म हो चुके हैं। तो ये सो कॉल्ड इनकलाबी लीडर की जहनीयत है, और उनके कारकुनान को भी सलाम है जो कि उनके साथ खड़े हुए हैं और हर तरह की कुर्बानी देते रहे माजी में भी और आने वाले दिनों में भी देंगे। लेकिन क्या उनकी लीडरशिप का इस तरह से कहना और ये जो खबरें आ रही हैं ये उनके कारकुनान के लिए हौसला अफजा होगा या नहीं, इस सवाल का जवाब आप मुझे जरूर दीजिएगा। और लास्ट पे कि मुल्क में अब जनरल इलेक्शन की बाकायदा तौर पे तैयारियों का आगाज है और तमाम पार्टियों को पता है कि ये वो वक्त है जब मुल्क में जनरल इलेक्शन होंगे और होना भी जरूरी है, क्योंकि मुआशी जो सूरत हाल है वो इतनी बुरी है कि वो बगैर स्टेबिलिटी के और सियासी अदम इस्तेहकाम के उसका तस्वुर करना नामुमकिन है। तो अब बाकायदा तौर पे इस हवाले से पेशरफ्त हो रही है, क्योंकि पंजाब असम्बली का डिसॉल्व करना, केपी असम्बली का डिसॉल्व करना, तो इस सूरत में अब जो है वो इंतखाबात जो जनरल इलेक्शन की तरफ ही जाएंगे। और मुझे कोई सूरत ऐसी नजर नहीं आती कि दो सूबों में इलेक्शन हो और वफाकी गवर्नमेंट जो है वो थोड़े से इलाके में कब्जा जमा के बैठी रहे और इंतखाबात में ना जाए, तो ये मुश्किल होगा। तो देखते हैं आने वाले दिनों में इस पे क्या पेशरफ्त होती है। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अपने अगले व्लॉग में कुछ नई खबरों के साथ, नई तज्जियों के साथ। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।